ऑल राइट फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप टॉपिक देख सकते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 का मैथ्स पेपर 2 हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो टॉपिक मैथ्स में जो मैंने लिया है वो है अलजेब्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो है हम अपना डेप्थ चेक करेंगे, कितना हमारी प्रैक्टिस है, कितना प्रिपरेशन है। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक में डिफिकल्टी आती है, जो समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, बना के दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन ऑफ 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ इज। और ये सीटेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन पूछा है, तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 25 माइनस और ब्रैकेट में पूरा जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो अब देखो, यहाँ पर फिर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। ठीक है, तो इसको ये बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ऐसे फॉर्मूला आप लिख सकते हो, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। तो ये हमारा फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो अब देखो, ये फैक्टराइजेशन होने को आया है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये 5 स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में यहां पर लग जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 5 प्लस पी प्लस क्यू और ये 5 माइनस पी प्लस क्यू। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही हमारा जो है फैक्टराइजेशन होगा, यही हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब देखो, 1 2 3 4 5, 4 या 5 स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये अगर सीटेट के एग्जाम में आता है तो ऐसे टाइम पर हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन को इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या, और फटाफट जो है आप जो है एटलीस्ट 30 या 40 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है फ्रेंड्स, इसलिए प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा टाइम आपका उतना ही बचेगा। ठीक है, उतना ही आपके लिए पेपर जो है इजी होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 61, 69, 23, 55। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो दिया है पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। और एक चीज याद रखना है कि जो एक्स वाई जो वैल्यू है वो कितना है, 6 है। एक्स वाई का वैल्यू 6 है, ये हमें याद रखना है और इसको हमें सॉल्व करना है। और इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में कुछ आ जाए। और इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या कटपिट करके, क्या जोड़ घटाव करके हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। अब देखो, यहां पर एक्स वाई है, यहां पर भी एक्स वाई है। तो एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्स वाई कॉमन ले लिया और यहां बचा एक्स
प्लस और यहाँ बचेगा y। जब आपने x y कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा है, y तो इधर आ गया और एक x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वाई स्क्वायर, तो x तो बाहर आ गया है और यहाँ पर क्या बचेगा y। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। अब इसके बाद ध्यान से देखो तो ये x प्लस वाई तो ये एक x प्लस वाई हो जाएगा और इसके बाद ये एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो तो एक्स वाई का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर x प्लस वाई और ये 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 63। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा 7, तो x प्लस वाई इज इक्वल इंटू 7 इज इक्वल टू 63 मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो x प्लस वाई इंटू 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 7। 63 को कैसे लिख सकते हैं, 9 7 जा 9 7 63। तो कहने का मतलब है कि ये 7 इस 7 के बराबर होगा, इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, इसका और लेकिन हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर मतलब 81। तो इसका मतलब और ये 2xy है और xy का वैल्यू 6 है, तो ये 2xy 12 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 12। तो 81 माइनस 12 आप करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 81 और 12। ठीक है, तो 81 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो 71 हो गया और 2 और माइनस करो 69, तो यहां पर आपका हो जाएगा 69। तो यही हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन हमें यहां पर मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जून 2012 में। अब फ्रेंड्स देखो ऐसे क्वेश्चन ना मैं आपको बता दूं कि एक दिन में नहीं आप जो है सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्या दिया है, अ फैक्टर कॉमन टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 5, x प्लस 5। तो इन दोनों का हमें फैक्टराइजेशन करना है और देखना है कि दोनों में कौन सा फैक्टराइजेशन कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, एक में ये वाला करेंगे और एक में ये वाला करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो अभी यहाँ पर 10 है तो हमें ऐसा टेबल देखना, हमें ऐसा पकड़ा पड़ना है कि वो जो है 10 आ जाए और उन दोनों का एडिशन, उन दोनों नंबर का एडिशन कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 5 2 जा 10, तो 5 गुणे 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होगा। तो 5 और 2 यहाँ पर जो है इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ पर देखो x कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन है तो x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये x प्लस 2। तो यहाँ पर 2 फैक्टर इसके आ गए ये वाले इक्वेशन के। अब ऐसे ही हम लोग इसका देखेंगे, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब 10, तो ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 10 आ जाए, ठीक है, और दोनों का एडिशन करने पर -3 आए। ठीक है, तो ये होगा 5 2 जा 10, लेकिन -5 आ गया यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, देखो यहाँ पर माइनस है राइट, तो -5 -2 कितना हो जाएगा -7, लेकिन हमें कितना चाहिए -3 चाहिए, तो यहाँ पर हमें +2 करना पड़ेगा। तो -5x प्लस 2x कितना हो जाएगा -3x और -5 इंटू 2 -10, तो ये भी आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो है यही नंबर हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा x कॉमन ले लो x -5 और यहाँ पर +2 कॉमन ले लो x -5, तो ये 2 5 10।
तो ये हमारा जो फैक्टर होगा ये x माइनस 5 और ये x प्लस 2। तो अगर आप दोनों इक्वेशन देखो तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी x प्लस 2 आ रहा है, और अगर आप इस पे ध्यान दो पूरा तो इस पे भी जो है x प्लस 2 आ रहा है। तो ये हमारा x प्लस 2 जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 एंड प्रोवाइडेड y नॉट इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के थ्रू x का वैल्यू निकालना है, और ये सीटेड जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें जो ऑप्शन है y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस वाई, दूसरा है y प्लस 2 y माइनस 1, तीसरा है y माइनस 2 y प्लस 1 2 माइनस वाई 1 माइनस वाई। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो मेक श्योर कि आप जो है ये ऑप्शंस भी देख रहे हो, क्योंकि जो है हमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर लाना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मैं यहाँ पर एक लाइन मार देता हूँ सो दैट मुझे पूरा स्पेस मिले बोर्ड पर। तो अब देखो यहाँ पर ये x प्लस 1 क्या है, डिवाइड है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब इनको आप जो है मल्टीप्लाई कर लो, इनको जो है ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ये हो जाएगा yx मतलब xy प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब जितने भी x वाले टर्म है ना, जैसे यहाँ पर xy है, यहाँ पर x है, इनको एक तरफ ले लो, y वाला एक तरफ ले लेना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखो हमें जो है सारा जो इक्वेशन दिया है वो y के फॉर्म में, जो हमारा ऑप्शन है वो y के फॉर्म में है, तो हमें जो है y को अलग रखना पड़ेगा x, और वैसे भी हमें x का वैल्यू पता करना है, तो x को एक साइड लेना है, y को दूसरी साइड। तो चलिए करते हैं। तो ये जो है एक्स वाई और ये वाला x इधर जो है प्लस है, तो ये इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बचा 2, और ये वाला y उधर जाएगा, तो ये वाला y यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई। और देखो सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम ले लेंगे कॉमन, तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, और ये जो है टर्म जो है x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए ये जो है क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। तो ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है 2 माइनस वाई, ऐसा कोई 2 माइनस वाई, और यहाँ पर 1 माइनस वाई है लेकिन y माइनस 1 नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर 2 माइनस वाई हो गया, तो अगर हम लोग यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये तो बेसिकली हमारा ये x को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस मतलब y प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 माइनस वाई है तो ये y प्लस 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है सीटेट सितंबर 2013 में। कभी आया हुआ है, सीटेट सितंबर 2015 में, सीटेट सितंबर 2015 में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है अलजेब्रा का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रा का ना उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास टाइम 1 मिनट का होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आप अगर सीटेट के एस्पिरेंट हैं, खास करके अगर आप सीटेट मैथ्स और साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सीटेट 2024 का जो दिसंबर का पेपर होने वाला है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द प्रोडक्ट ऑफ 5x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो सम मतलब होता है ऐड करना, एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, जब मल्टीप्लायर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 2x स्क्वायर है,
तो यहाँ पर 2 क्या है, कोइफिशिएंट है। तो ये जो भी नंबर आएगा एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट रहेगा और एक्स का जो कोइफिशिएंट रहेगा, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है 9, -8, -9 एंड 8। तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो है आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या दिया, इन द प्रोडक्ट ऑफ 5x प्लस और ये नंबर। तो पहले इसका प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो चलिए देखते हैं। तो 5x प्लस 2 और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ये हमारा जो है दोनों इक्वेशन हो गए और इसके बाद इनका हमें जो है प्रोडक्ट निकालना है। फिर बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स का जो है कोएफिशिएंट का सम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये 5x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, तो 5 2 जा 10, तो 10x क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद फिर इस 5 का जो इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 5 3 जा 15, 5 3 15, तो ये 15x स्क्वायर। और इसके बाद 5 5 जा 25, तो ये प्लस 25x, 5 5 जा 25x, और ये ठीक है। अब बचा ये 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करना है हमें, तो प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर एंड 2 3 जा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो माइनस 6x एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 10। अब हमें इन सबको ऐड कर लेना। तो देखो यहाँ पर एक 10x क्यूब है, दूसरा कोई टर्म नहीं है 10x क्यूब का, तो ऐसे में हम यहाँ पर लिख लेंगे 10x क्यूब। अब ये माइनस 15x स्क्वायर है और यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म जो है, तो ये हो जाएगा -15 में से 4 जाएगा तो ये -11 आंसर देता है। तो ये -11x स्क्वायर, और यहाँ पर 25x है और यहाँ पर -6x है। तो 25 में से अगर आप माइनस करेंगे 6 तो कितना मिलेगा, 19, तो ये हो जाएगा +19, तो ये +19x, और इसके बाद बचा 10। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -11, तो -11 एंड एक्स, तो एक्स का कितना है 19, तो +19, तो 19 - 11 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8। तो इसीलिए यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर नंबर 4। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ 3x + 5 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x इज। ऑप्शन है 70/9, 45/9, 43/9, 25/9। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 5 = 0 है। तो इसमें सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और उस x के वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, तो 3x + 5 = 0 हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा -5, क्योंकि ये +5 है और राइट इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये x क्या हो जाएगा -5/3। तो ये हमें x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रखना है और देखेंगे क्या वैल्यू आता है, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए करते हैं। तो x स्क्वायर -3x = अब x क्या है -5/3, तो -5/3 का होल स्क्वायर एंड -3 इंटू -5/3। ठीक है, तो ये देखो, ये जो पूरा स्क्वायर करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। किसी भी स्क्वायर नंबर अगर माइनस में उसका स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, माइनस नंबर है तो वो जो है स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ये 25, 5 25 25 डिवाइडेड बाय 9, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस मतलब -1 एक्चुअली ऐसे मान लो, तो -1 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा +5, तो ये हो गया +5। तो ये हो जाएगा 25 + 9, 5 9 45, 9 5 जा 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 70/9।
तो यहाँ पर कौन सा, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है साइंस का जो है क्वेश्चन करेंगे और मैथ्स के अलजेब्रा में कुछ और क्वेश्चन निकालेंगे, सो दैट आपका बराबर प्रैक्टिस होते रहे। थैंक यू।